हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। तो इससे जो है, यदि आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया एंड तक, तो आपके जो है 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन टाइगर रिजर्व 2026 तक के मध्य प्रदेश में भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सारे आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हैं वो सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आखिरी में जो है हम इसके MCQ क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भारत में टोटल कितने वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 18 राज्य में फैले हुए हैं। पहले 54 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है 58 टाइगर रिजर्व हैं। 4 और बढ़ा दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से बड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुल जो है 58 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 18 राज्य में फैले हुए हैं। और ये जो है पूरे वर्ल्ड की, विश्व की जंगली बाघ वाली जो आबादी है ना, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जंगली बाघ हैं उन सब का 75% हिस्सा कवर करता है। भारत में मतलब जितने भी जंगली पूरे विश्व में जितने भी जंगली बाघ हैं उन सब का 75% हिस्सा जो है वो भारत में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। ये बात भी एक नोट करने लायक बात है। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब आया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके आवास को सुरक्षित करना। ये जो मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में और इसका उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके आवास को सुरक्षित करना। और इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। शॉर्ट में देखा जाए तो NTCA। NTCA जो है प्रोजेक्ट टाइगर का नियंत्रण करती है। तो चलिए और अगले पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास है कुल बाघों की संख्या। वर्तमान में अभी देखिए कुल बाघों की संख्या 3682 है जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है टोटल 3682 टाइगर हैं। 3682 बाघ हैं भारत में अभी 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। अभी जो है बढ़ घट गए हों, अभी का रिपोर्ट जो है आया नहीं है, तो पुरानी रिपोर्ट के अनुसार ही देखे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में भी पुरानी रिपोर्ट से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। स्थापना तो इसकी पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको पहला नेशनल पार्क का दर्जा सन 1973 में दिया था। टाइगर कंजर्व इसको जो है पहला टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है 1973 में दिया था। और इसके अन्य नाम देखें तो इसके अन्य नाम है हेली नेशनल पार्क और रामगंगा और हेली नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कहा जाता है। ये उत्तराखंड में। चलिए अब, और ये भारत का पहला है, ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन श्रीशैलम है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में दोनों की बॉर्डर पर है। मतलब आधा जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, आधा तेलंगाना में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है भारत का सबसे छोटा बोर जो कि महाराष्ट्र में है।
भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो देखिए यहाँ पे तीनों बार फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3682, जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी? 1973 में से घोषित किया था, पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया था। अन्य नाम क्या है इसके? हेली नेशनल पार्क और रामगंगा। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में है ये। और फिर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा है बोर, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था 4 टाइगर रिजर्व जो है बढ़ चुके हैं, अब वो नहीं देखने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। टोटल 9 टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए 4 जो नए टाइगर रिजर्व जोड़े गए हैं वो अपन देखते हैं। नीचे से शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 55वां जो पहले 54 थे, अब 55वां जो जोड़ा गया है वो राजस्थान का धौलापुर करौली जो है, धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व जो है 55वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। 56वां कौन सा है? 56वां छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है 56वां टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों को मिलाकर एक ही नाम कर दिया गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए 57वां कौन सा है? 57वां मध्य प्रदेश का रातापानी है। मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो 57 नंबर का है। और फिर मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है वो 58 नंबर का है। 58 पर देखिए एक बार और क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 55वां धौलापुर करौली कहाँ पर है? राजस्थान में। 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। 57वां रातापानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 58वां माधव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये 4 जो है नए जोड़े हैं, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन्हें थोड़े अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ट्रिगेस जो है बाघ का वैज्ञानिक नेम है। चलिए ये दोनों पॉइंट भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं टाइगर रिजर्व राज्य के अनुसार किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मध्य प्रदेश को जो है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। टोटल 9 टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में ही है। भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश को आपको सही लगा के रहना है। तो यहाँ पे देखिए ये रहे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर का है कान्हा, दूसरा है पेंच, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना, 5वां सतपुड़ा, छठा संजय डुगरी, 7वां वीरांगना दुर्गावती, 8वां रातापानी और 9वां माधव। तो इसमें देखिए 8 और 9 जो रातापानी और माधव जो हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि रातापानी 57वां है और माधव जो है 58वां। ये न्यूली ऐड हुए हैं, नए हैं ये। इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो है टोटल 9 जो है ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के हैं। आपको इन्हें याद रखना है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुगरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव। ये जो है टोटल 9 मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। आप इस वीडियो को एक बार और 2 बार और देख लीजिएगा, इससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा और ये आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे। आप जो है देखते से ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। चलिए ये थे मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व।
अब देखते हैं महाराष्ट्र के। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में है टोटल 6 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो देखिए पहला कौन सा है, मेलघाट, दूसरा है टाडोबा अंधारी, तीसरा है बोर जो कि सबसे छोटा है, चौथा है सह्याद्री, पांचवा है नवेगांव नागजीरा और छठा है पेंच। पेंच देखिए, पेंच जो है 2 राज्य में आता है, एक मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में जो है पेंच का आधा आधा हिस्सा आता है, इसलिए दोनों में इसको काउंट किया जाता है। और देखिए तो ये है महाराष्ट्र के टोटल 6 टाइगर रिजर्व। एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मेलघाट, टाडोबा अंधारी, बोर, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा और पेंच। इसमें जो तीसरे नंबर का बोर जो है, बोर ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर। चलिए ये थे महाराष्ट्र के 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगले देखते हैं। अगले हैं हमारे पास राजस्थान। राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। और पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधारी और पांचवा धौलपुर करौली। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो है एक रणथंभौर और दूसरा धौलपुर करौली। इससे क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना रहेगी क्योंकि ये नए हैं, नया बना है ये। 55 बार धौलपुर करौली बना है, हालांकि ये पुराना हो गया है थोड़ा, लेकिन फिर भी ये जो है अभी नया है। पहले जो 54 थे, लेकिन 55 बार यही पहले ऐड हुआ है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का, तो ऑप्शन होगा धौलपुर करौली। चलिए एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, ये जो है टोटल 5 टाइगर रिजर्व ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। राजस्थान के टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। चलिए और देखते हैं। अपन ने देख लिए हैं राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं। तो चलिए अगले और देखते हैं। नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं कर्नाटक में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो कर्नाटक में जो है टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, तीसरा भद्रा, चौथा काली और इसका पुराना नाम है दादेली अंसी पुराना नाम है इसका। और 5वां जो है वो पिलीगिरी रंगस्वामी जो नाम का जो है टाइगर रिजर्व है। तो टोटल ये जो है कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं। चलिए एक बार और इनको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो कर्नाटक में कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, काली, बिलीगिरी रंगस्वामी। ये जो 5 टाइगर रिजर्व हैं ये कर्नाटक के हैं। चलिए अगले और देखते हैं। तो नीचे आता है अपना केरल। यहाँ पे केरल में जो है केरल में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक पेरियार और दूसरा पराम्बिकुलम। केरल में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पेरियार और पराम्बिकुलम। चलिए और देखते हैं नीचे क्या है। नीचे तमिलनाडु में टोटल कितने, 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व, एक मुदुमलाई, दूसरा अन्नामलाई, तीसरा सत्यमंगलम, चौथा कलकड़ मुंठनथोड़ाई और 5वां श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई। ये 5 जो है तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। आपको इनको याद रखना है। 5 टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में हैं। और इसके बाद तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। तेलंगाना में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से 2 हैं, एक अमराबाद, दूसरा कबाल। ये 2 जो है तेलंगाना के टाइगर रिजर्व हैं। और इसके बाद सीधा नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में केवल एक टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और ये आधा आंध्र प्रदेश में और आधा तेलंगाना में, दोनों में आता है ये। इसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद जरूर रखिए। नागार्जुन श्रीशैलम ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए और देखते हैं।
अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में एक है इंद्रावती, दूसरा है उदयंती सीता नदी, तीसरा है अचन कमार, चौथा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। और इसमें देखिए टोटल 4, छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, जिनमें से कि चौथा वाला जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये इम्पोर्टेंट बनने वाला है क्योंकि ये 56वां अभी जुड़ा है, ये 56वां है, 56वां टाइगर रिजर्व है। पहले जो है 54 टाइगर रिजर्व थे, फिर 55, और ये 56 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला कौन सा टाइगर रिजर्व है या 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। तो एक बार और जल्दी से देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। इंद्रावती, उदयंती सीता नदी, अचन कमार, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये चार जो है 4 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए और देखते हैं नीचे। उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में जो है 2 टाइगर रिजर्व हैं। उड़ीसा में कौन कौन से? सिमिलीपाल और सतकोसिया, ये 2 टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा के हैं। सिमिलीपाल और सतकोसिया 2 टाइगर रिजर्व उड़ीसा के हैं। फिर आ जाते हैं झारखंड पे। तो झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है पलामू। झारखंड में केवल 1 टाइगर रिजर्व है पलामू। और इसके बाद और देखते हैं, फिर आ जाते हैं बिहार पे। बिहार में भी 1 टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नाम का बिहार में 1 टाइगर रिजर्व है। और फिर नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें उत्तर प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा, दूसरा पीलीभीती, तीसरा रानीपुर। ये 3 जो है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। और दुधवा जो है इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला जिम कॉर्बेट, दूसरा राजाजी। तो यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। चलिए अब इसको याद रखिएगा। और देखते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल और असम दोनों के। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल के 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है सुंदरवन, दूसरा है बुक्सा। अब इसमें जो है सुंदरवन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुंदरवन जो आपको याद रखना है, सुंदरवन और बुक्सा ये 2 टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के हैं। और इसके बाद आ जाते हैं असम पे। असम के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। और पिछले पेपरों में आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उठाकर देख लीजिएगा, उनमें कहीं ना कहीं आपको असम के जो टाइगर रिजर्व हैं वो ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है नामेरी और चौथा है ओरांग। अब इसमें से देखिए काजीरंगा और मानस ये 2 जो हैं इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल असम में जो है टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं असम में। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, ये 4 टाइगर रिजर्व जो है असम के हैं। चलिए और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? नामदाफा, पाक्के, कामलोंग, ये 3 जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के हैं। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नामदाफा, पाक्के और कामलोंग, ये 3 अरुणाचल प्रदेश के हैं। और इसके बाद मिजोरम में देखिए मिजोरम में केवल 1 है जिसका नाम है डम्पा। मिजोरम में केवल 1 टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डम्पा। चलिए अब यहाँ पर हमने जो है सारे जितने भी पूरे 58 टाइगर रिजर्व जो है भारत के उन सबको हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, जो कि 18 राज्य में फैले हुए हैं। पूरे 18 राज्य में किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं वो सब हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1973 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही इसमें पढ़ा था कि
प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत जो है जिम कॉर्बेट को पहला टाइगर रिजर्व माना गया है। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? तो ये ऑब्वियसली अपन जो है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बाघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है इस पर। तो ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी कान्हा या फिर ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अभी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार में। बताइए जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, NTCA का पूरा नाम क्या है? NTCA का पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाया गया था उसका मतलब उसको नियंत्रण कौन करता था उसका? तो NTCA जो है उसका नियंत्रण करता था। अब NTCA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल टाइगर कंट्रोल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी नेशनल टाइगर केयर अथॉरिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी नेशनल टाइगर सेंट्रल अथॉरिटी। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आप जो है सारे रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था वो सबका रिवीजन यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इससे इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। पूरा इस वीडियो में हमने कवर कराने की कोशिश की है। तो वीडियो काफ़ी सारी नॉलेज है, आप इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, NTCA की स्थापना किस वर्ष हुई? NTCA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी 2003 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2010 में। बताइए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 2005 में। 2005 में जो है NTCA की स्थापना हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, NTCA किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? अभी आपको यदि आप वीडियो गौर से देख रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन हुआ था, मतलब ये बनी थी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर ए वन अधिनियम 1980, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946, ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या फिर ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता अधिनियम 2002। बताइए NTCA किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत NTCA बनाया गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। किस धारा के तहत बनाया गया था अब ये पूछ रहा है।
तो अभी तो ये पूछ रहा था कि किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था, तो 1900 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है एनटीसीए की स्थापना हुई थी। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत एनटीसीए की स्थापना हुई थी, अब ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए धारा 36A के तहत, ऑप्शन नंबर बी धारा 38L के तहत, ऑप्शन नंबर सी धारा 40 के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 50 के तहत। बताइए किस धारा के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत एनटीसीए की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है धारा 38L। धारा 38L के तहत जो है एनटीसीए की स्थापना हुई थी। एक बार और आपको क्लियर करा देता हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मार्च 2025 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान का डेटा पूछा जा रहा है, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं मार्च 2025 तक। अभी का जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 54 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी 55 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी 56 टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी 58 टाइगर रिजर्व। बताइए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो में देखा था, वो देखा था भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन नंबर डी 58। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे विश्व की जो जंगली बाघों की सब आबादी है उसका 75% जो है भारत में पाया जाता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो भारत में पाए जाते हैं। देखते हैं इसमें कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी सरिस्का टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी नामेरी। बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो ये हमने ऊपर देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बोर टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। बताइए बोर टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 4 से 5 नंबर भी मिल सकते हैं और 2 से 3 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने ऊपर बात करी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पर है। तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की जो है बॉर्डर पर है ये। आधा जो है इसका आधा हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, आधा तमिलनाडु में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किन राज्यों में फैला है। किन राज्यों में फैला है मैंने अभी आपको बताया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पर्यटन बढ़ाना,
ऑप्शन नंबर बी बाघों की आबादी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी उद्योग स्थापित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी खेती करना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको कोई से क्वेश्चन में डाउट लगे, आपको आ रहा हो लेकिन आपको थोड़ा उसमें डाउट लग रहा है, तो आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट से भी क्वेश्चन के आंसर का पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम टाइगर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी खेती करना, ये किसी तरीके से इससे कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। उद्योग स्थापित करना, टाइगर रिजर्व से उद्योग स्थापित करने का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, पर्यटन बढ़ाना या फिर बाघों की आबादी को बढ़ाना। तो देखिए पर्यटन बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसको भी हम हटा देते हैं। अब बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बाघों की आबादी को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघों की आबादी को बढ़ाना। तो आप जो है इस तरीके से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। आप 50-50 चांस पर उसको कर सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ से आप हटा सकते हैं, बचे दो ऑप्शन में जो भी आपको क्लियर लग रहा हो उसको आप टिक करिए, आपको जो है आंसर सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बाघों की आबादी को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, टाइगर रिजर्व का एक अन्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य तो है कि बाघों की आबादी को बढ़ाना, और एक और अन्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए शहरी विकास, ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यापार बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी खनन। बताइए। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, खनन का इससे कोई मतलब नहीं है, और टाइगर रिजर्व व्यापार बढ़ाने के लिए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शहरी विकास, टाइगर रिजर्व से शहरी विकास किस प्रकार हो सकता है, तो इसको भी हटाते हैं। बचा ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण टाइगर रिजर्व का एक और अन्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व का पारिस्थितिक महत्व क्या है। पारिस्थितिक महत्व क्या है टाइगर रिजर्व का। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी जंगल काटना, ऑप्शन नंबर डी उद्योग बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि आप जो है इसका देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। उद्योग बढ़ाना ये हो ही नहीं सकता, जंगल काटना ये भी नहीं है, प्रदूषण बढ़ाना टाइगर प्रदूषण कोई संपर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संतुलन बनाए रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर का पता लगा सकते हैं। जिस ऑप्शन में आपको लगे कि ये नहीं है उसको आप हटा दीजिए, इससे जो है आपको आसानी होगी आंसर का पता लगाने में। चलिए आपका डाउट जो है थोड़ा क्लियर हो जाया करेगा। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, टाइगर रिजर्व किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। टाइगर रिजर्व किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी शहरी क्षेत्र। तो देखिए इसमें भी जो है ऑप्शन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टाइगर रिजर्व जो है किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो है हम पूरा कवर करा देंगे, आपको जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 18 ये आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो ये थे टाइगर रिजर्व के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये एक पूरा टॉपिक जो है हमने आज की इस वीडियो में आपको कवर करा दिया है। फुल डिटेल्स में इसको कवर किया है, इसीलिए ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन आप वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे। एक बार देखिए, इसका रिवाइज कीजिए, इसमें जो है हमने MCQ लगाए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी आपके पास जो भी नोट्स हों टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपके जो है 2 से 3 नंबर तो पक्के होने ही हैं, और ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा भी पूछ लेता है कभी कभार। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए,
और इसी तरीके की और डिटेल्स नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आपको जो है एक ही वीडियो में पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और जिसको जो है इस वीडियो की ज़रूरत है। मतलब जो एक टॉपिक पूरा हमने कवर कराया है, आप जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए या केवल MCQ वाली वीडियो चाहिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।